Hello bachcho, let's read the question. The question is, explain by taking a suitable example how arithmetic mean alters by adding a constant k to each term, subtracting a constant k from each term, multiplying each term by a constant k and dividing each term by a non-zero constant k. तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो हम यूज करने जा रहे हैं. सो द की कॉन्सेप्ट इज, मीन का फॉर्मूला होता है, मीन को हम एक्स बार से लिखते हैं और ये होता है समेशन एक्स अपॉन एन. या समेशन एक्स होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, समेशन एक्स इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस और एन होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो ये है मीन निकालने का फॉर्मूला. ओके, तो अब यहाँ क्या किया गया है, हमें एक पहले तो एक एग्जांपल कंसीडर करना पड़ेगा. तो हमने ये मान लिया कि लेट मीन ऑफ x1 x2 एंड सो ऑन xn, ये n टर्म्स ले लिए, इनका मीन हमने मान लिया x बार है. तो x बार क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस एंड सो ऑन xn, नंबर ऑफ टर्म्स ये है n. तो x बार आ गया समेशन x अपॉन n, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम समेशन x को क्या ले सकते हैं, nx बार. ओके, तो ये तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया. अब फर्स्ट पार्ट के साथ स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट में हर एक टर्म में क्या ऐड किया गया, k ऐड किया गया. व्हेन k इज एडिंग इन ईच टर्म, जब हर टर्म में k ऐड कर दिया गया तब मीन क्या हो जाएगा, निकालते हैं. देन मीन इक्वल टू, हर एक में k ऐड करते हैं, मीन x1 में k ऐड कर दिया, x2 में k ऐड कर दिया. इस तरह से जितने भी टर्म्स हैं xn तक सब में हमने k ऐड कर दिया. नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही रहेंगे, ठीक है ना. अब ये x1 प्लस x2 प्लस एंड सो ऑन xn हम एक साथ ले लेते हैं. तो ये हो जाएगा मीन इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन xn. और ये जो k है, k कितनी टाइम्स ऐड हो रहा है, n टाइम्स. तो ये nk हो जाएगा, k को n टाइम्स ऐड करने पर क्या आ जाएगा, nk अपॉन में क्या था, n. अब ये x1 प्लस x2 प्लस एंड सो ऑन xn, ये क्या है, ये समेशन x ही तो है, प्लस nk अपॉन n. और समेशन x को हम क्या लिख सकते हैं, nx बार प्लस nk अपॉन n. n कॉमन कर देते हैं तो x बार प्लस k अपॉन n, तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया x बार प्लस k. तो हम ये देख रहे हैं जो न्यू मीन है, ये न्यू मीन जो हमने निकाला, ये पहले जो मीन था उसका क्या हो गया, उससे k इंक्रीज हो गया, x बार प्लस k आ गया ना. तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नाउ मीन इज इंक्रीज्ड बाय k. अब सेकेंड पार्ट में क्या किया गया है, हर एक में k को सब्ट्रैक्ट किया गया है, ठीक है. तो सेकेंड पार्ट में इफ k इज सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम ईच टर्म, सेकेंड पार्ट में हमें क्या लेना होगा, अगर k को हर एक से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, इफ k इज सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम ईच टर्म. चलिए हर एक से k को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, फिर देखते हैं मीन क्या आता है. तो अब हमारा मीन क्या हो जाएगा, मीन इक्वल टू, फॉर्मूला तो हमारा वही है, ठीक है ना. तो अब हमारा न्यू मीन हो जाएगा, न्यू मीन अब आ जाएगा, हर एक से k को माइनस कर देते हैं, मीन्स x1 माइनस k, फिर आ जाएगा x2 माइनस k, इस तरह से एंड सो ऑन xn माइनस k अपॉन n. नंबर ऑफ टर्म्स तो अभी भी n है. अब जैसे पीछे वाले पार्ट में हमने किया था, x1 x2 xn एक साथ ले लेते हैं, x1 x2 एंड सो ऑन xn एक साथ ले लेते हैं. और माइनस के कितनी बार है, n टाइम्स है,
तो ये माइनस एन के हो जाएगा अपॉन एन। अब फिर से वही क्या कर देंगे हम, इसको लिख देंगे समेशन एक्स या एन एक्स बार लिख दीजिए इसे, माइनस एन के अपॉन एन, एन को कर दिया कॉमन, एक्स बार माइनस के अपॉन एन, ये के है, दिस इज योर के। ओके, तो अब फिर से हमारा क्या होगा, यहां से n हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ गया x बार माइनस के। तो अब हम ये देख रहे हैं जो मीन है वो k डिक्रीज हो गया है, सो मीन इज डिक्रीज्ड बाय k, सो मीन इज डिक्रीज्ड बाय k, डिक्रीज्ड बाय k मीन्स जब हमने k को सबसे सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मीन k कम हो गया। अब थर्ड पार्ट में क्या करना है हमें, ये जो हमारे ऑब्जर्वेशंस थे इन सब में k से मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो इफ वी मल्टीप्लाई फ्रॉम k इन ईच ऑब्जर्वेशन, अगर इन सब में हम k से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद हमारा मीन क्या हो जाएगा ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो हर एक में जब हम k से मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसके बाद नया मीन फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। इन ईच ऑब्जर्वेशन देन न्यू मीन, हर एक पे k से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मतलब k इंटू x1, फिर k इंटू x2, फिर k इंटू x3 एंड सो ऑन k इंटू xn। ओके, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी n। तो ये आ जाएगा, k कॉमन कर लेते हैं तो x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन xn अपॉन n। नाउ दिस इज k। अब ये जो ब्रैकेट में आ रहा है ये क्या है हमारा nx बार है, ठीक है ना, अपॉन n, n और n कैंसिल हो गया, ये हो गया kx बार, मीन्स नया मीन जो है हमारा वो पहले जो मीन x बार था उसका n टाइम्स हो गया। दिस मीन्स न्यू मीन इज, सॉरी n टाइम्स नहीं k टाइम्स हो गया, न्यू मीन इज k टाइम्स ऑफ x बार, नया वाला मीन पुराना मीन जो x बार था उसका k टाइम्स हो गया। अब हमें क्या करना है, हर एक ऑब्जर्वेशन में किसी नॉन जीरो कांस्टेंट k के साथ डिवाइड करना है। सो इफ वी डिवाइड ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम k, और k जो है वो नॉन जीरो है, मीन्स k नॉट इक्वल टू जीरो है, क्योंकि जीरो के साथ तो डिवीजन पॉसिबल ही नहीं होता है। तो न्यू मीन हमारा क्या हो जाएगा, देन न्यू मीन इज x1 में k से डिवाइड कर दिया, x2 को k से डिवाइड कर दिया, इस तरह से करते करते xn को भी हमने k से डिवाइड कर दिया। ओके, अपॉन में क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स n। अब 1 अपॉन k कॉमन कर सकते हैं, तो जब 1 अपॉन k कॉमन करेंगे तो ये x1 प्लस x2 प्लस एंड सो ऑन xn, और अपॉन में क्या हो जाएगा nk, करेक्ट। अब ये ऊपर फिर हमको मिल गया x1 प्लस x2 प्लस एंड सो ऑन xn, इसे हम nx बार लिख सकते हैं अपॉन nk, n और n हो गया कैंसिल, ये आ गया x बार अपॉन k, मीन्स न्यू मीन जो है हमारा वो पहले वाले मीन का 1 अपॉन k टाइम्स हो गया, मीन्स न्यू मीन इज नाउ 1 अपॉन k टाइम्स, मीन हमारा हो गया 1 अपॉन k टाइम्स। इस तरह से हमने देख लिया कि किसी भी k को, कांस्टेंट k को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद मीन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।